सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो जो भी 2026 में एग्ज़ाम देगा या फिर जो भी 27 में 28 में फर्दर जो भी एग्ज़ाम देंगे वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी हमने ढूंढना है इसको कि कौन से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियसली हमेशा रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट जो भी इस साल एंट्रेंस देने वाले हैं। और सबसे मेनली हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। मेन बच्चों में प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें कौन सा बुक खरीदना है, कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना है। सबसे मेन आपको एनसीईआरटी रेफर करना है। आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसी में आपका पूरा मतलब जो कंटेंट है वो सब छिपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप यही टॉपिक पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा आपको पूरी बुक पढ़नी है, सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, बट ये ऐसे टॉपिक है जो हमेशा रिपीट होते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बेसिक जो पूरा करके जाओ क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है। एट द एंड जिसके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा होगा वो ये सारे करके भी चले जाएगा, तो उसके लिए है कि ठीक है, वो अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड सारा ही सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, वीडियो के एंड में जो भी टॉपिक्स हम बता रहे हैं उसका फोटो हम टैग कर देंगे, तो हाँ आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत हाँ, नहीं है। लास्ट में और हम टैग कर देंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कौन कौन सी टॉपिक है, बाकी जो लास्ट में इसको हम आपको दे देंगे, आप इनके स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ऐसा है कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले इजी जो सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले बायो स्टार्ट करना, फिर इंग्लिश स्टार्ट करना, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, देन फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करना, ताकि आपको ऐसा होगा थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है ना कि हाँ, हमने काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर लिया और काफ़ी चीज़ें हमें आ गई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करना इजी सब्जेक्ट से। हाँ, ताकि तो पढ़ने हमने का वैसे रिदम ही बना सिलेबस रहे। भी जो हमने ऐसे ही टॉपिक भी बताए हैं, पहले हम बायो का बताएंगे, फिर आपको इंग्लिश का बताएंगे, देन नर्सिंग एप्टीट्यूड, देन केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में आपको स्टार्ट भी करना है, तो स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये वो यूनिट्स हैं जिसमें से एक दो दो क्वेश्चन जो है छोटे मार्क्स के बन जाते हैं। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं ये यूनिट है, इसमें से क्या ही आ जाएगा। लेकिन आप कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो देख के जाना, क्योंकि एक दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी में आपका ब्लड वाला पोर्शन, कार्डियक साइकिल है ना, हार्ट से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आ जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अच्छे से देख के जाना। डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टमक से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, पेनक्रियाज, मतलब क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की यूनिट, रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है, कंसिडर करना इसको, ज़्यादा लंबा नहीं है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें सारे आपके हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसी से रिलेटेड इससे पहले चैप्टर एक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी देख लेना, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो आ जाएगा। और एक एक्सक्रीशन की यूनिट्स आप देख लेना, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से, जैसे एक उसमें रीएब्जॉर्प्शन वाले, जैसे डीसीटी, पीसीटी वगैरह है ना, ये सब कंसिडर करना। और देन मूविंग ऑन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके दो चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जेनेटिक्स तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिडर करनी है। इसमें जैसे मेंडल के लॉज हो गए, डीएनए, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन की फिजियोलॉजी वगैरह सब देखनी है। देन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोटेक की दोनों यूनिट्स देखनी है। बायोटेक में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया और जीन्स के बारे में हो गया, है ना, सारा कुछ देख के जाना। देन इम्यूनोलॉजी वाली यूनिट्स, इम्यूनोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ जाएगी, जिसमें वैक्सीनेशन, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी के बारे में देख के। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर, जिसमें एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, एरर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाता है, वोकैबुलरी में एंटोनियम और सिनोनियम्स पूछे जाते हैं आपको। बाकी आइटम्स और फ्रेजेस पूछे जाते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। तो जो इंग्लिश है ना वो काफ़ी बेसिक सा आता है, अगर आपने पहले भी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये चीज़। और बाकी इजी है, तो इसको आप कुछ ही दिन में इसको कवर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टफ इंग्लिश से नहीं पूछा जाता है। ठीक है। इंग्लिश जैसे आपको बताया अभी टॉपिक्स, इंग्लिश में डरना नहीं है।
बेसिक जो पढ़ते हो ना, जैसे बोर्ड्स में आपने पेपर दिए होंगे, वही बेसिक आता है। इंग्लिश में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो अब जैसे कि आप नर्सिंग फील्ड में आ ही रहे हो, है ना, तो अब उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आना पॉसिबल ही है। सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनकी बायोग्राफी पढ़ लेना, और लेडी ऑफ लैम्पिन को क्यों बोला जाता है, मतलब मोस्टली इनकी हिस्ट्री पढ़नी है आपको। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पेशेंट केयर में सबसे पहले कि क्या क्या केयर हम पेशेंट को देते हैं, उनके वाइटल साइंस में जैसे बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सब आपको देखना है। और कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जैसे कोविड से रिलेटेड पीपी किट के बारे में, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में, है ना, और बेसिक एथिक्स क्या होते हैं, क्या कंसेंट, मतलब पेशेंट का कंसेंट लेना, ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो बेसिक है कि जैसे बच्चा जब बर्थ होता है, उसके बर्थ से लेकर के 4-5 साल 4 to 5 ईयर्स तक की जितनी भी वैक्सीन है वो देख लेना, ठीक है, और फर्स्ट एड के बारे में देख लेना। बाकी डरना नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पे काफी इजी होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। यूट्यूब आप कंसिडर करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक जो हमारे वो होते हैं कि WHO डे कब मनाते हैं, एड्स डे कब मनाते हैं, जो ये डेज हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें कंसिडर करना आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। बाकी एम्बुलेंस नंबर पूछा जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ये सारी चीज़ें बेसिक से होता है, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स, बेसिक रिएक्शंस देख लेना इसमें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पॉल्यूशन, क्लोरिनेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन देखना। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो pH, बफर सिस्टम एंड सॉल्यूशन के बारे में देखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री बेसिक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इन द बॉडी, ये चीज़ देखनी है। बाकी इसमें IUPAC नेम और जो नेम रिएक्शंस होते हैं वो अच्छे से देख लेना। केमिस्ट्री रिएजेंट्स देख लेना, हाँ, ठीक है, और कैटलिस्ट देख लेना, जो मेनली मेन रिएक्शंस है देख के जानी है, ठीक है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाले यूनिट, ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर्स के नाम, लेंसेज के नाम, जैसे आपको इमेज भी दे सकता है वो कि ये वाले लेंस को क्या बोलते हैं, इस मिरर को क्या बोलते हैं, है ना, ये देख लेना। इनके जैसे क्या होगा ना, कभी कभी न्यूमेरिकल्स दे देते, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली वो फॉर्मूला पुट करके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा कंजेस्टेड वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यूनिट देख लेना, इसके अंदर 2 यूनिट्स आती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट वाली और एक सर्किट्स वाली, दोनों यूनिट्स आपको देखनी है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, बेसिक सर्किट के न्यूमेरिकल्स हो गए, वो देख लेना। मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी में फॉर्मूला बेस्ड वाला ये चैप्टर है, तो इसके फॉर्मूला की मतलब फॉर्मूला तो मैं आपको कहूँगी पूरी फिजिक्स की एक शीट में लिख लो, एक पन्ने में पूरे फॉर्मूला दे देंगे, वो फॉर्मूला लास्ट में रिवाइज करके जाओगे ना, डायरेक्टली पुट टू फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट हुए इसमें। देन साउंड एंड वेव्स वाला चैप्टर है, जिसमें साउंड की प्रॉपर्टीज हो गई, डॉपलर इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिपीट हो रखा है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। बाकी थोड़े टॉपिक्स और हैं इसमें, जिसमें थर्मोडाइनमिक्स है, हीट ट्रांसफ़र एंड स्पेसिफिक हीट के बारे में है लास्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो थे सारे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बताया, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप उसमें जो बेसिक जो हमने बताया वो सारी चीज़ें कर लेना। बाकी बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, वो हमारे मार्क्स गेन करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आप जो इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायो है, इसको ही अच्छे से कर लो पहले, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है, लेकिन जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए पहले ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से करो, क्योंकि वेटेज सबका ही सेम है। ऐसा नहीं है कि आप केमिस्ट्री कर रहे हो तो उसका वेटेज ज़्यादा जाने वाला है, फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उसको अपना जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास प्लस पॉइंट एक ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हाँ, तो बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें अगर बेस बना के चलोगे ना तो 60 नंबर तो आपके यूं ही पक्के हो जाएंगे, हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ना है, वहां से भी पढ़ना है, बट इसमें एक ग्रिप बना लो इम्पोर्टेंट, ताकि आपके मार्क्स ना घटे और आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। बाकी यही थे सारे टॉपिक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, बाय। डरना नहीं हुई।